Welcome back to my YouTube channel Competitive Exams. I hope you all are doing well and your preparation is going good. Dear friends, आज हम कंप्यूटर के एक अहम टॉपिक MS ऑफिस पर MCQs करेंगे और आज के वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे. डियर फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, जो JK SSB के रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं उनमें MS ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से MS ऑफिस एक अहम टॉपिक है. फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर लेना. वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके. तो फ्रेंड्स, चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, इन MS वर्ड इंसर्ट फुटनोट अपीयर्स ऑन डैश डैश टैब. आपको यहाँ से बताना है कि MS वर्ड में इंसर्ट फुटनोट जो है वो किस टैब पर अपीयर करता है. ऑप्शन नंबर ए है इंसर्ट, ऑप्शन नंबर बी है रिव्यू, ऑप्शन नंबर सी है रेफरेंसेस और ऑप्शन नंबर डी है लेआउट. फ्रेंड्स, आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेफरेंसेस. जो फुटनोट है वो किस टैब में अपीयर करता है? रेफरेंसेस टैब में. देखो, रेफरेंस टैब ये कहाँ होता है? क्लिक द इंसर्ट फुटनोट बटन अंडर द रेफरेंस टैब. जो रेफरेंस टैब है उसमें हमें इंसर्ट फुटनोट टैब क्लिक करना होता है. रेफरेंस टैब में क्या निकलता है? हमें इंसर्ट फुटनोट या इंसर्ट एंड नोट, वो हमें रेफरेंस टैब में मिलता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. आपको यहां से बताना है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है. ऑप्शन नंबर ए है वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी है वर्ड डिक्शनरी, ऑप्शन नंबर सी है वर्ड डॉक्यूमेंट और ऑप्शन नंबर डी है वर्ड फॉर्मेट. अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वर्ड प्रोसेसर. जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? वर्ड प्रोसेसर टाइप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. देखो, द फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस वाज पेटेंटेड बाय हेनरी मिल. ये भी आपको याद रख लेना है. जो फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस है वो किसने बनाया था? हेनरी मिल ने. ठीक है. द मेल मर्ज फ्यूचर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द वर्ड प्रोसेसर. जो वर्ड प्रोसेसर है उसमें एक क्या फ्यूचर है? मेल मर्ज फ्यूचर. ठीक है. फाइल्स क्रिएटेड इन MS वर्ड. जो MS वर्ड में हम फाइल्स क्रिएट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्स. ये भी आपको याद रख लेना है. फाइल्स क्रिएटेड इन MS वर्ड आर नोन एज डॉक्यूमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3, डैश डैश फ्यूचर ऑफ MS वर्ड हेल्प्स टू क्रिएट ए लिस्ट इन ए डॉक्यूमेंट. आपको यहां से बताना है कि MS वर्ड का कौन सा फ्यूचर हमें हेल्प करता है टू क्रिएट ए लिस्ट इन ए डॉक्यूमेंट. ऑप्शन नंबर ए है वर्ड आर्ट, ऑप्शन नंबर बी है स्केलिंग, ऑप्शन नंबर सी है बुलेट्स एंड नंबरिंग और ऑप्शन नंबर डी है वर्ड रैप. आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए. शाबाश. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बुलेट्स एंड नंबरिंग. ये एक फ्यूचर है MS वर्ड का. इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? टू क्रिएट ए लिस्ट इन ए डॉक्यूमेंट. क्वेश्चन नंबर 4, name the feature that commands the word processor to align all the text to fit within the defined margins. आपको उस फ्यूचर का नाम बताना है जो कमांड क्या किसको करता है? वर्ड प्रोसेसर को. टू अलाइन ऑल द टेक्स्ट टू फिट विद इन जो डिफाइंड मार्जिन हमने वहां पे रखे थे उसी के अंदर वो टेक्स्ट को फिट करता है. वो कौन सा फ्यूचर है? ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट, ऑटो फॉर्मेट, वर्ड रैप. शाबाश. आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी कमेंट कीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वर्ड रैप. वर्ड रैप ये क्या फ्यूचर है? इट कमांड्स द वर्ड प्रोसेसर टू अलाइन ऑल द टेक्स्ट टू फिट विद इन द डिफाइंड मार्जिन. जो मार्जिन हमने डिफाइन किया होता है वहां पे, तो वो टेक्स्ट को उसी में अलाइन कर लेता है. क्वेश्चन नंबर 5, a formula in MS Excel starts with a dash dash symbol. MS Excel में फार्मूला किस सिंबल से स्टार्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्लस, ऑप्शन नंबर बी है इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर सी है हैश और ऑप्शन नंबर डी है एट द रेट ऑफ. इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होगा. तो जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इक्वल टू. MS Excel स्टार्ट्स विद अ डैश डैश सिंबल, दैट इज इक्वल टू. ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. क्वेश्चन नंबर 6,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। आपको यहाँ से शॉर्टकट की बतानी है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड वो हम ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है Ctrl+B, ऑप्शन नंबर बी है Ctrl+N, ऑप्शन नंबर सी है Ctrl+D और ऑप्शन नंबर डी है Ctrl+M। अब जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज Ctrl+N। Ctrl+N ये एक शॉर्टकट की है, ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। देखो Ctrl+M ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+M हम इंडेंट द पैराग्राफ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+B ये बोल्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+D ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट ऑप्शंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, इन MS Paint विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। MS Paint जो है इसमें आपको बताना है कि कौन सी एक्सटेंशन इसमें सपोर्ट नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए है .jpeg, ऑप्शन नंबर बी है .doc, ऑप्शन नंबर सी है .gif, ऑप्शन नंबर डी है .png। शाबाश, आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज .doc। ये किसकी एक्सटेंशन है, वर्ड डॉक्यूमेंट की, ठीक है। बाकी जो .jpeg, .gif, .png these are the extensions used in MS Paint। Question number 8, in MS Word we can use dash dash to change the format of documents। आपको बताना है MS Word में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, टू चेंज द फॉर्मेट। जो डॉक्यूमेंट्स का वो फॉर्मेट होता है उसको हम क्या करते हैं, चेंज। ये यहाँ से फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है स्टाइलस, ऑप्शन नंबर बी है टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी है टेबल, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टाइलस। जो स्टाइलस ऑप्शन है MS वर्ड में, इससे हम क्या करते हैं, टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच डायलॉग बॉक्स ओपनस यूजिंग द F1 to F12 की इन MS वर्ड। आपको सिंपली यहां से बताना है जो शॉर्टकट की F12 है उससे हम MS वर्ड में कौन सा बॉक्स ओपन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सेव एज, ऑप्शन नंबर बी है मेल मर्ज विजार्ड, ऑप्शन नंबर सी है इंसर्ट टेबल और ऑप्शन नंबर डी है इंसर्ट पिक्चर। तो जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेव एज। F12 जो की है शॉर्टकट की है, ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अलाइन सेंटर द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। आपको यहां से बताना है कौन सी शॉर्टकट की हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अलाइन सेंटर के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है Ctrl+R, ऑप्शन नंबर बी है Ctrl+J, ऑप्शन नंबर सी है Ctrl+U और ऑप्शन नंबर डी है Ctrl+E। आप जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज Ctrl+E। Ctrl+E ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू अलाइन सेंटर। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के रिगार्डिंग मैंने चैनल पर ऑलरेडी 9 मॉक टेस्ट्स अपलोड किए हैं। उन 9 मॉक टेस्ट्स में आपको 270 क्वालिटी MCQs मिलेंगे। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना और वहां से वो वीडियोस भी चेक कर लेना। स्पेशली जो जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हैं उनका एग्जाम 20 से है, तो वो जरूर एक बार उन वीडियोज़ को भी वॉच कर लेना। देखो Ctrl+R ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अलाइन द लाइन और सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन। Ctrl+R अलाइन द लाइन और सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट ऑफ स्क्रीन। Ctrl+J अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू जस्टिफाई द स्क्रीन। और Ctrl+U ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इन एक्सेल शीट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट कॉलम नेम आफ्टर Z कॉलम। देखो जो एक्सेल शीट में उसमें हम रोज को किन के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर से 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो कॉलम्स हैं उनको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ABCD अप टू Z, ठीक है। आपको यहाँ से बताना है जो एक्सेल शीट है उसमें कौन सा कॉलम Z कॉलम के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए है A1, ऑप्शन नंबर बी है A0, ऑप्शन नंबर सी है AA, ऑप्शन नंबर डी है AZ। शाबाश, आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज AA। Z कॉलम के बाद MS एक्सेल में कौन सा कॉलम आता है, AA कॉलम। देखो A1 इट रिप्रेजेंट्स कॉलम A एंड रो 1, A0 इट रिप्रेजेंट्स कॉलम A एंड रो 0, AA ये Z के बाद कॉलम आता है, AZ ये भी एक कॉलम होता है MS एक्सेल में। देखो
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रोज आर लेबल्ड, जो रो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, जो रोज होती है उनको हम 1 2 5 6 7 5 7 7 6 रोज हम MS एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कॉलम्स वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रॉम A टू Z, ठीक है। Z के बाद नेक्स्ट कॉलम क्या आता है, AA, उसके बाद AB आता है, उसके बाद AC अप टू AZ, उसके बाद क्या आता है, BA BB BC, सिमिलरली अप टू XFD। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट बार इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको यहां से बताना है लास्ट बार क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन है यहां से स्टेटस बार, फॉर्मेट बार, फार्मूला बार, मेन्यू बार। तो जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टेटस बार। स्टेटस बार जो है इट इज द लास्ट बार इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो स्टेटस बार कहां पर होता है, लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ विंडोज स्क्रीन, ठीक है। फार्मूला बार ये कहां पर होता है, टॉप ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेपरेट शीट। और मेनू बार ये कहां पे होता है, ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट विच कंटेन्स ड्रॉप डाउन मेन्यूज। ये भी आपको याद रख लेना है। Question number 13. Dash dash clicking on mouse selects the entire paragraph by default while working with text document in MS Word. आपको यहाँ से बताना है MS Word में हम माउस डैश डैश क्लिकिंग ऑन माउस वो क्या करता है, सेलेक्ट करता है एंटायर पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से एक पैराग्राफ है, जब हम वो क्लिक करते हैं तो सारा पैराग्राफ जो है वो सेलेक्ट होता है किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आपको यहाँ से बताना है, ऑप्शन है ऑल्ट प्लस सिंगल, ट्रिपल, डबल, सिंगल। तो जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हम ट्रिपल क्लिक करते हैं, 3 क्लिक करते हैं एक साथ माउस के, तो उससे क्या होता है, जो एंटायर पैराग्राफ MS वर्ड में होता है वो क्या होता है, वो सारा सेलेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्कबुक इन ए कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू। देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन में वर्कबुक आपको बताना है ये किसके रिलेटेड होता है, MS एक्सेल, एडोब रीडर, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड। शाबाश, आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज MS एक्सेल। MS एक्सेल को हम ये वर्कबुक जो है ये किसके रिलेटेड होती है, ये MS एक्सेल के रिलेटेड होती है। देखो a workbook is another word for your Excel file. When you start Excel, click blank workbook to create an Excel workbook from scratch. क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ चार्ट्स कैन एक्सेल प्रोड्यूस। आपको यहां से बताना है MS एक्सेल में हम किस तरह के चार्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट ओनली, ऑप्शन नंबर बी है लाइन ग्राफ ओनली, ऑप्शन नंबर सी है बार चार्ट, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट, और ऑप्शन नंबर डी है बार चार्ट एंड लाइन ग्राफ ओनली। शाबाश, आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बार चार्ट, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट। देखो जो एक्सेल होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें हम क्या बना सकते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डोगनट चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, XY स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट। ये सारे चार्ट्स किस में आते हैं, MS एक्सेल में। स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रेडार चार्ट, कोमो चार्ट, ये सारे चार्ट्स किस में आते हैं, MS एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 16, द विंडोज साउंड फाइल हैज द एक्सटेंशन। जो विंडोज साउंड फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन आपको यहां से बतानी है। फॉर एग्जांपल .xl, ये किसकी है, ये एक्सेल की है। सिमिलरली आपको विंडोज साउंड फाइल जो है इसकी एक्सटेंशन आपको यहां से बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है .wav, ऑप्शन नंबर बी है .sit, ऑप्शन नंबर सी है .wpd, ऑप्शन नंबर डी है .dif। शाबाश, जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज .wav। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ विंडोज साउंड फाइल। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ए वर्ड डॉक्यूमेंट। आपको यहां से बताना है कि कौन सी फाइल में क्या कौन से स्टाइल्स होते हैं, रेडीमेड स्टाइल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ए वर्ड डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर ए है मैजिक वैंड्स, ऑप्शन नंबर बी है लेटर्स, ऑप्शन नंबर सी है टेम्पलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है प्रेजेंटेशन। आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेम्पलेट्स। दीज आर रेडीमेड स्टाइल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ए वर्ड डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, द डिफॉल्ट एक्सटेंशंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 फाइल्स आर डैश डैश एंड डैश डैश रेस्पेक्टिवली। आपको यहां से एक्सटेंशन बताना है MS वर्ड 2007 और MS एक्सेल 2007 की। ऑप्शन है .doc, .xsl, ऑप्शन नंबर बी है .doc.xml, ऑप्शन नंबर सी है .doc.xlx,
और ऑप्शन नंबर डी है .docx.dml। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। जो वर्ड डॉक्यूमेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 उसकी एक्सटेंशन क्या है .doc, और MS Excel 2007 उसकी एक्सटेंशन क्या है .xlsx। क्वेश्चन नंबर 19, इन MS ऑफिस वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इज यूज टू। जो MS ऑफिस वर्ड है, जो MS वर्ड है उसमें शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। जब हम कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू एक साथ प्रेस करते हैं वो हम किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन है क्रिएट सबस्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर बी है क्रिएट सुपर स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर सी है शो हिडन मार्क्स, और ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीज इंडेंट। तो जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रिएट सबस्क्रिप्ट। ये हम कैसे करते हैं, बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। देखो अगर हमें सुपर स्क्रिप्ट करना क्रिएट करना होगा तो उसके लिए हम कौन सी की इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस साइन। ये हम एक साथ प्रेस करते हैं, उससे क्या होता है सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू साइन। देखो इन MS वर्ड शॉर्टकट टू सी द हिडन, जो हिडन फाइल होती है उसके लिए हम क्या करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8। टू इंक्रीज द इंडेंट उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस M। टू डिक्रीज द इंडेंट उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट इज यूज्ड इन MS वर्ड वाइल प्रिंटिंग। आपको यहाँ से बताना है जब हम MS वर्ड में कुछ प्रिंटिंग करते हैं वहाँ से डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है रेगुलर, ऑप्शन नंबर बी है स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर सी है पोर्ट्रेट, और ऑप्शन नंबर डी है प्लान। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पोर्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 21, इन MS PowerPoint 2007 शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस H इज यूज्ड टू डैश डैश इन द डॉक्यूमेंट। आपको यहाँ से सिंपली बताना है जो PowerPoint 2007 है उसमें कंट्रोल प्लस H हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। हाइड सेलेक्टेड टेक्स्ट, रिप्लेस टेक्स्ट, क्रिएट हाइपर टेक्स्ट, शो हेडर एंड फुटर। आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिप्लेस टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस H इन MS PowerPoint 2007 ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं टू रिप्लेस द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। आपको यहाँ से बताना है MS ऑफिस का इनमें से कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ऑफिस 2000, ऑप्शन नंबर बी है ऑफिस विस्टा, ऑप्शन नंबर सी है ऑफिस 2007, और ऑप्शन नंबर डी है ऑफिस 2010। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑफिस विस्टा। इट इज नॉट द वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन द यूजर पुट्स द डाटा इन वर्ड फ्रॉम एक्सेल द डाटा इज। आपको यहाँ से बताना है जब हम एक्सेल का डाटा किस में पुट करते हैं वर्ड में, वो डाटा क्या होता है हाइपरलिंक्ड, इंडेक्स्ड, ट्रांसपोज्ड, गेट इनटू रोज। शाबाश, आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडेक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 24, डैश डैश इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सच एज टाइटल, पेज नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपको यहाँ से बताना है हम क्या इस्तेमाल करते हैं किस लिए टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, जैसे कि टाइटल, पेज नंबर किसी डॉक्यूमेंट का उसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट टेबल, ऑटो करेक्ट, थ्रीजर्स, हेडर एंड फुटर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हेडर एंड फुटर। क्वेश्चन नंबर 25, विच टूल बार इज नीडेड टू बी एसेस्ड फॉर चेंजिंग द टेक्स्ट स्टाइल, साइज, टाइप एक्स्ट्रा। आपको यहाँ से बताना है कि हम कौन सा टूल बार इस्तेमाल करते हैं किस लिए फॉर चेंजिंग द टेक्स्ट स्टाइल, साइज, टाइप एक्स्ट्रा। ऑप्शन नंबर ए है स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन नंबर बी है स्टेट्स बार, ऑप्शन नंबर सी है ड्राइविंग टूल बार, और ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेटिंग टूल बार। आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फॉर्मेटिंग टूल बार। दिस इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द टेक्स्ट स्टाइल, साइज, टाइप एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट्स रिप्रेजेंट्स ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल।
आपको यहाँ से बताना है कि एक्सेल चार्ट का क्या रिप्रेजेंट करता है। ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल। ऑप्शन है फंक्शन, बी है लाइन, सी है पाई और डी है बार। अब जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पाई। क्वेश्चन नंबर 27, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज रिटन इच विन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको यहां से बताना है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जावा, ऑप्शन नंबर डी है एमएक्स लिस्प, ऑप्शन नंबर सी है सी प्लस प्लस और ऑप्शन नंबर डी है एंड्रॉयड। जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सी प्लस प्लस। ठीक है, ये लैंग्वेज किस में यूज होती है? इट इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 28, इन एमएस वर्ड आरटीएफ स्टैंड्स फॉर। आपको एमएस वर्ड में आरटीएफ जो है इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है रियल टाइम फॉन्ट्स, बी पार्ट है रियल टाइम फॉर्मेटिंग, सी पार्ट है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट और डी पार्ट है रियल टेक्स्ट फाइल्स। शॉर्टकट कीज पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीएफ। क्वेश्चन नंबर 29, डैश डैश एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन। आपको यहां से बताना है जब हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है उसके लिए हम कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एमएस वर्ड, ऑप्शन नंबर बी है एमएस एसएस, ऑप्शन नंबर सी है एमएस एक्सेल और ऑप्शन नंबर डी है एमएस पावर पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या आएगा? एमएस पावर पॉइंट। इट इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन, एमएस पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। What is the keyboard shortcut to perform redo operation in MS PowerPoint? आपको यहाँ से बताना है MS PowerPoint में हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं फॉर रीडू। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई, आल्ट प्लस आर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंट्रोल प्लस वाई। इट इज यूज्ड टू रीडू। ठीक है, कंट्रोल प्लस आर ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? राइट अलाइन एन ऑब्जेक्ट और सेलेक्टेड टेक्स्ट विद द करंट स्लाइड। और कंट्रोल प्लस जेड ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अनडू के लिए। कंट्रोल प्लस वाई रीडू के लिए। आल्ट प्लस आर ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ओपन द रिव्यू टैब इन द रिबन। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो रिगार्डिंग एमएस ऑफिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको एमएस ऑफिस पर एक और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कंप्यूटर के रिगार्डिंग चैनल पर ऑलरेडी 9 मॉक टेस्ट्स अपलोड है, आप चैनल की प्ले लिस्ट में एक बार वो वीडियो भी वॉच कर लेना। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।